और भैया जिसकी स्त्री धुंधली जैसी हो, उसके सारे संस्कार जो किए गए भी हों वो मानो समाप्ति ही हो जाते हैं। आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण हैं बहुत ही बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं और भगवान की लीलाओं का श्रवण करने वाले हैं। लेकिन उनकी जो स्त्री है वो सभी बातों का खंडन करने वाली है। अब आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो हैं बेचारे करें तो क्या करें। कहते हैं कि स्त्री यदि है और उसकी अनुमति के बिना कोई कार्य किया जाए तो भी अच्छा नहीं है, उसे साथ में ना रखा जाए तो भी अच्छा नहीं है, और यदि उसका स्वभाव ही अच्छा नहीं है तो कार्य कैसे अच्छा होने देगी। ये भी कहा गया है कि जो पत्नी है, स्त्री है, वो विवाह संस्कार से ही आपके साथ जुड़ जाती है, आपके साथ जुड़ जाती है, उससे अलग होकर के भी आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन आत्मदेव बेचारे ऐसे दुखी ब्राह्मण हैं कि बाहर कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। कहते हैं पुरुष जो है यज्ञ करे, दान करे, तप करे, होम करे, सेवा करे, पूजा, तीर्थ, व्रत और श्राद्ध आदि जो भी कुछ धार्मिक कार्य करता है उसका जो पुण्य होता है वो आधा स्त्री को प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि स्त्री कुछ नहीं कर रही है तो उसका जो पाप होगा पुरुष को लग जाएगा, उसका जो पाप होगा पुरुष को लग जाएगा, क्योंकि स्पर्श के भी पाप होते हैं, संगत अर्थात साथ में रहने का भी पाप होता है जो हमें लग जाते हैं। तो यानी कि क्या कराया सब बेकार हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि स्त्री को पतिव्रता ही होना चाहिए, पति की बातों को श्रवण करना वाला ही होना चाहिए। वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृता पति सेवा गुरु वासो सुहार्थो परिक्रिया। जो पुरुष कोई भी धार्मिक कृत्य करता है और अपनी पत्नी के बिना अकेले ही करता है उसका पूर्ण उसकी स्त्री पा जाती है, तो स्त्री का साथ भी होना चाहिए। आत्मदेव बाबा ऐसे दुखी ब्राह्मण हैं कि आज करें तो क्या करें, और इन्हीं पापों के कारण उनको कोई संतान नहीं है, निसंतान है। और संतान भैया जिसको नहीं होती है उसके हृदय से उसके दुख को पूछो कि उसका दुख क्या है, क्या बीत रहा है उसके हृदय पर। क्योंकि कुछ लोग तो सामने कहने वाले भी हैं और कुछ पीठ पीछे भी कहते हैं, और कोई कहीं तैयार होके जा रहा है उसे आप दिख भी जाए तो कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो वो कह ही देगा आज का तो दिन मानो गया। आज इतना दुखी हो गए आप मिले हो तो दुखी हो करके अपने घर को, अपनी स्त्री को, अपने गांव को छोड़ देने का मानो संकल्प कर लिया हो, और छोड़ करके एक वन में पहुंच गए। और जब वन में पहुंचे तो ज्ञानी भी है, विद्वान भी है, ब्राह्मण भी है, तो विचार करने लगे कि मरना तो बहुत बड़ा पाप है, और जिसकी मृत्यु अल्प जीवन में हो जाती है या सांप के डंस से हो जाती है, नदी में कूदने से हो जाती है, फांसी लगाने से हो जाती है, पहाड़ों से गिरने से हो जाती है, उसका कल्याण नहीं होता, उसको मोक्ष नहीं मिलता है। तो मेरे तो कोई संतान भी नहीं है जो तर्पण, श्राद्ध,
या भागवत आदि कथाओं का श्रवण करके हमारा कल्याण कराएगी, इसी चिंता में बैठे हुए हैं। और उधर से एक संत शिरोमणि महाराज मानो कीर्तन करते हुए निकल रहे हैं। ये भगवान की ही प्रेरणा है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम का प्यारा मैं गली गली।